हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो शुरू होता है अब। तो ये तो डेली रूटीन के काम है जो चलते ही रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी कि जैसे मेरा छोटा बेबी है उसके बारे में, जिससे आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वो मैं अभी नहीं, वीडियो में आगे बताऊँगी। क्या है ये? चिड़िया के दाने हैं। चिड़िया दाने खाती है ना। पापा उधर से पानी गिरेगा। पानी तो गिरी रहा। ये इधर से पानी गिरता है, इधर से पानी। हाँ वही तो। सो फ्रेंड्स, ये ऑफिस चले गए हैं, आईओ भी स्कूल से आए नहीं हैं और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना पीने के पानी को गरम कर लेती हूँ। इसी केटल में अच्छे से उबाल लेती हूँ। अभी तो मैं प्लेन पानी उबला हुआ पी रही हूँ। उसके बाद किसी भी भगोने वगैरह में रख देती हूँ ठंडा होने, मतलब थोड़ा कुनकुना होने के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल ठंडा पीती नहीं हूँ, हल्का कुनकुना पानी रहता है तो वही पीती। और यहाँ पर बेटू की मालिश हो चुकी है। मालिश होने के बाद मैं पहना रही हूँ कपड़े। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, इससे पहले भी मैंने अपने वीडियो में दिखाया था कि बेटू को सर्दी हो गई थी। और सर्दी होने का सबसे पहला सिम्टम्स जो होता है कि बच्चे की नाक से आवाज़ आती है। मतलब सर्दी होती है तो अपने को लग रहा है वो छींक रहा है तो उसको सर्दी हो गई है, या वो खांसी की जैसे कर रहा है तो उसको सर्दी हो रही है। तो ऐसा नहीं होता है। जब बच्चा बहुत गाढ़ा दूध उगलता है या उसके नाक में से आवाज़ आती है, स्पेशली न्यू बॉर्न बेबी, तो मतलब है उसे सर्दी हुई है। तो हमने इसे डॉक्टर को भी दिखाया और डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए, लेकिन हमने कुछ घरेलू चीज़ें भी यूज़ करी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने अजवाइन को रुमाल में और लहसुन उसको रुमाल में बांध करके उसके पास रखी, एक पोटली बनाकर, और फिर मैंने हींग को पानी में घोल के कुनकुना करा, गर्म किया, और बच्चे के हाथ के नाखूनों में, पैर के नाखूनों में और पेट में, नाभि के चारों ओर लगाने से भी उसकी सर्दी को आराम मिलता है। और हो सके तो रात में आप तेल गर्म करके उसकी मालिश करें, और दिन में भी तेल गर्म करके हल्के हाथों से मालिश करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी कहते हैं फीवर वगैरह में नहीं करना चाहिए। तो इससे इसको बहुत ही जल्दी आराम मिल गया। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये लाइट बहुत दिनों से पड़ी थी, मतलब गणेश जी जब बैठे थे तब इन्होंने डेकोरेट किया था, सजाया था इसी से ही। लेकिन उसके बाद ना इसको बहुत संभाल के रखना पड़ती है, क्योंकि अगर ज़रा से भी वायर इधर उधर हुई तो फिर ये दोबारा नहीं जल सकती। तो इन्होंने मुझसे बोला था कि तुम रख देना, क्योंकि दिवाली आएगी तो अपन इसको मंदिर में लगा लेंगे। तो वही इतने दिन से रखी थी, करना है, लेकिन बच्चों के चक्कर में क्या होता है ना, ये बहुत सारे काम ना ऐसे पड़े रहते हैं, हो ही नहीं पाते हैं। और दीदी पीछे किचन में बना रही हैं सब्जी, क्योंकि मेरी सब्जी नहीं बनी थी, बाकी तो सबकी बन गई थी। तो मैंने कहा चलो, मैं आज इससे टाइम थोड़ा मिल गया, बेटू भी सो गए मालिश के बाद, तो मैं इसे फटाफट फोल्ड करके रख देती हूँ। तो मैंने पूरी फोल्ड कर ली थी, लेकिन जिस बॉक्स में ये रखी थी तो अभी उसमें आ नहीं रही है, क्योंकि मार्केट वाले तो बहुत अलग तरीके से फोल्ड करते हैं, बट अपने से उतनी सिस्टमेटिक बन नहीं पाती है। तो फिर मैंने उसे इस बॉक्स में ना रख के एक पॉलीथीन में अच्छे से रख दी थी, और ये देखिए कितने अच्छे से पूरी सेट हो गई है।
सो फ्रेंड्स, अब हो गया सोने का टाइम। तो सोने से पहले मैं बेटू को ऐसे कर देती हूँ, स्वेडल कर देती हूँ या फिर किसी भी कपड़े से, या उसको अच्छे से रैप कर देती हूँ। तो ये मार्केट में भी मिल जाता है रैप करने का कपड़ा। नहीं हो तो आपके पास अगर कोई साधारण कपड़ा है तो आप उससे भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये वाइट कलर का दुपट्टा था, कॉटन का है, सॉफ्ट भी है, बहुत अच्छा है। तो इस तरह से मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है और उसके बाद इसको बीच में से फोल्ड कर लिया है। फिर इसे हम ऐसे रख देंगे और बीच में बेबी को लेटा लेंगे। बेबी को बीचों बीच लेटाना है और उसके बाद से एक साइड का छोर लेके एक हाथ अंदर करके उसको अंदर की तरफ दबा देंगे और फिर दूसरे जो नीचे का साइड है, पैरों के साइड जो है, उसको ऊपर की तरफ कर देंगे। बच्चे को काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है और इसके बाद उसे नींद भी बहुत अच्छी आती है। स्टार्टिंग से ही बच्चे के साथ हमें ऐसा करना चाहिए। अभी तो मेरा बेबी थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब 1.5 महीने का हो गया है, तो ये थोड़ी शरारत भी करता है। जैसे अभी ये जग रहा है तो ये हाथ बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब आप बच्चे को फीड करा दो और डे टाइम में या नाइट टाइम में, जब भी सोने का इसका टाइम, अगर इसे ऐसे रैप करके सुलाते हो तो उसको बहुत अच्छी नींद आती है। जब बच्चों की नींद अच्छी होगी तो हमारी भी नींद अच्छी होगी। और यहाँ पर बज रहे हैं रात के 11। उस समय आयु को करना है डांस। तो जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनके साथ साथ बड़े बच्चे भी अपना बिल्कुल बिहेवियर चेंज कर देते हैं। जैसे हमारे आयु के साथ हुआ, ये क्या करता था, ये पहले इतना ज़्यादा नहीं करता, लेकिन जब से बेटू हुआ है तब से इसको हर चीज़ के लिए मम्मा, जैसे अभी रात में 11 बजे, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि आप सॉन्ग प्ले करो, मुझे डांस करना है। तो कुछ जगहों में हमें इसकी बात माननी पड़ती है, नहीं तो उसके अंदर ये फील आएगा कि मम्मा उसको ज़्यादा प्यार कर रही है, मुझे नहीं कर रही। जनरली सभी के साथ ऐसा होता है कि बच्चों के अंदर ये फीलिंग्स आई जाती हैं। तो छोटे के साथ साथ बड़े को भी ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी, बल्कि हम ये बोल सकते हैं छोटे को एक बार बाद में ध्यान दे सकते हैं, लेकिन बड़े बच्चे को हमें पहले ध्यान देना ज़रूरी है।